सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनौ अधितमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से परमपिता परमात्मा की साक्षात वेद वाणी पर आधारित उपनिषद प्रवचन का यह कार्यक्रम सुनने के लिए उपस्थित आप सब देवियों, सज्जनों, महानुभावों, आत्मीय जनों का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। तैत्तिरीय उपनिषद की एकादश अनुवाक के शिष्यानुशासन नामक विषय पर संक्षेप में चर्चा हुई है। वस्तुतः वेदवाणी इतनी गहन गंभीर है कि जितनी चर्चा करते हैं ऐसा लगता है कि जितना कहा गया है उससे बहुत अधिक अनकहा रह गया है। जितना कहा जाता है उससे बहुत कुछ बिना कहा हुआ छूट जाता है। ऋषियों ने इसी को नेति नेति और अनिर्वचनीय कहा है। जिस परमपिता परमात्मा के स्वरूप का निर्धारण नहीं किया जा सकता, सर्वव्यापी और सर्वांतर्यामी होने के कारण उनके स्वरूप को किसी देश काल की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। निश्चित ही उनको किसी अल्पज्ञ मनुष्य द्वारा अपनी वाणी के निर्वचन की सीमा में नहीं लाया जा सकता। अथाह समुद्र में से यदि हमें प्यास लगे और पानी पीने जाएं, तो जितनी हमारी प्यास है और जितनी हमारी क्षमता है उतना ही जल ग्रहण कर पाएंगे। समुद्र का ही जल ग्रहण किया है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि हमने संपूर्ण समुद्र को ग्रहण कर लिया है। परमपिता परमात्मा के ज्ञान को हम सब अपनी अपनी क्षमताओं के अनुरूप ग्रहण करते हैं और ज्ञान की निरंतर उन्नति हो, इसलिए ऋषियों ने स्वाध्याय और प्रवचन की परंपरा शुरू की थी। जो आपने जाना है हो सकता है वह मुझे पता ना हो, जो मैंने जाना है हो सकता है वह आपको पता ना हो। तो एक दूसरे का ज्ञान आदान प्रदान होता रहे और ज्ञान की परंपरा समृद्ध होती रहे और मानवीय सहज सहयोग के गुण से एक दूसरे की उन्नति करके और एक दूसरे का कल्याण करने का प्रयत्न करते रहे। स्वाध्याय और प्रवचन की परंपरा के पीछे यही उनका दैवी उद्देश्य रहा है। पिछले 2 दिनों की कथा सत्य और धर्म पर आधारित रही है। पहले दिन सत्यम वद, दूसरे दिन धर्मम चर, आज तीसरे दिन उससे आगे के ऋषि के उपदेश। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम पर बहुत संक्षिप्त केवल उल्लेख और एक अत्यंत व्यवहारिक और महत्वपूर्ण विषय मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव पर कुछ विस्तृत चर्चा करने का प्रयास हम करेंगे। पहले दिन मैंने कहा था कि वैदिक वाङ्मय का प्रचार प्रसार, वैदिक ज्ञान के संबंध में यदि किंचित जानकारी लोगों में हो, इस कथा का, इस प्रवचन श्रृंखला का यही उद्देश्य है। तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में वैदिक वाङ्मय के बारे में केवल परिचयात्मक उल्लेख करूंगा। सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने हम मनुष्यों और अन्य प्राणियों की कल्याण कामना से सृष्टि के आदि में विद्यमान अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा नामक 4 ऋषियों को प्रमुख रूप से अपना ज्ञान, जिसे हम वेद कहते हैं, प्रकट किया। ऋषियों ने उसका अनुभव किया। ऋषयो मंत्र दृष्टारा, पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, सुना नहीं, उनके अनुभव में, प्रत्यक्ष अनुभव में सीधे सीधे वेद ज्ञान आया। इसकी प्रक्रिया जटिल है,
ये जो कहा जा रहा है इसको समझना काफ़ी उच्चतम स्तर की चीज़ है। इसके लिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में एक अध्याय लिखा है, सृष्टि उत्पत्ति विषय और वेदों का प्राकट्य और मनुष्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। अच्छा वर्णन है, कभी समय मिले प्रयास करके जरूर पढ़ना चाहिए। वेदों का ज्ञान ऋषियों को अनुभव में आया, उनकी दृष्टि में आया। उन्होंने उच्चारण करते हुए, वाणी को पवित्र करते हुए शिष्य परंपरा में आगे बढ़ाया। क्योंकि उस समय लिखने के साधन नहीं होते थे, तो पुस्तक आकार में ना हो करके बोले और सुने जाते थे, इसलिए उनका नाम श्रुति भी पड़ा। सतत परंपरा में, श्रुति परंपरा में बोले और सुनते रह गए। व्यावहारिक जीवन में कुछ आवश्यक कार्यों को संपादित करने के लिए ऋषियों ने इन्हीं वेद मंत्रों में से कुछ उपयोगी मंत्रों को, जो उस विशेष कार्य के लिए उपयोगी थे, अलग करके उनकी व्याख्याएं की। यह व्याख्या ग्रंथ 3 हैं। वैदिक वाङ्मय के जो 3 व्याख्या ग्रंथ हैं, उनमें ब्राह्मण ग्रंथ प्रधान है। ब्राह्मण ग्रंथ का आशय यह नहीं है कि केवल ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए हैं या ब्राह्मणों द्वारा ही पढ़े जाने चाहिए, यह भ्रम नहीं रखना चाहिए। भगवान के लिए प्राणी मात्र बराबर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो वर्ण व्यवस्था है, यह सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के लिए है, लेकिन इसमें किसी के प्रति दुर्भावना, ऊंच नीच की भावना या किसी प्रकार का भेदभाव एक रंच मात्र भी निहित नहीं है। इस संबंध में मैंने अपनी पुस्तक के 4थे अध्याय में लगभग 100 पेज विस्तार से लिखा है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ परक, कर्मकांड परक जो आवश्यक मंत्र थे, उनका संकलन किया और उसको स्पष्ट किया, समझाया, क्योंकि उस समय यज्ञों के माध्यम से ही सब कुछ संचालित होता था। यज्ञ प्रधान संस्कृति थी प्रारंभ में। इसके बाद ईश्वर उपासना से संबंधित जो मंत्र थे, उनको एकांत जंगल में, क्योंकि जंगल बहुत थे और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता और शांति बहुत आवश्यक है और बहुत समय और साधना के लिए आवश्यक है। इसलिए ऋषि लोग घर गृहस्थी के कार्य छोड़कर जंगल में अपने शिष्यों को जो ज्ञान उपदेश करते थे, जिन मंत्रों की उससे संबंधित संदर्भ था, उनको एकत्रित करके आरण्यक ग्रंथ लिखे। जंगल में कहे सुने जाने के कारण उनका नाम आरण्यक पड़ा। तीसरा और अंतिम व्याख्या ग्रंथ है उपनिषद। ऐसे वेद मंत्र जो मनुष्य के जीवन से सीधे संबंधित थे। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य का जीवन कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे संचालित किया जाए, उसके पुरुषार्थ चतुष्टय नामक 4 लक्ष्यों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए, ईश्वर, आत्मा और जीव, प्रकृति, संसार, इनका आपस में क्या संबंध है, यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे जैसे जो आपने सब सिद्धांत सुने हैं, यह ज्ञानात्मक दार्शनिक ज्ञान और हमारे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित ज्ञान और व्यवहारिक जीवन से संबंधित ज्ञान, जीवन दर्शन जिसे कह सकते हैं, यह उपनिषदों की मुख्य विषय वस्तु है। इतना संक्षेप में मैंने आपको इस वैदिक वाङ्मय के बारे में बताया। एक ये व्याख्या ग्रंथ हुए। वैदिक वाङ्मय की मुख्य धारा में कुछ और ग्रंथ बनाए ऋषियों ने, जो विषय से संबंधित या विषय शास्त्र से संबंधित कह सकते हैं। मैंने बताया था कि 4 वेदों के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, स्वास्थ्य संबंधी, यजुर्वेद का धनुर्वेद और राज विद्या संबंधी, सामवेद का गान और संगीत विद्या से संबंधित गंधर्व वेद, अथर्ववेद का विज्ञान और शिल्प कला कौशल से संबंधित कृषि, वाणिज्य, उद्योग, व्यापार, ऐसे निर्माण कार्य, इन सबसे संबंधित वैज्ञानिक शास्त्र, शिल्प वेद, ये 4 वेद इन वेदों के उपवेद हैं। मैंने बहुत लंबे अनुसंधान के बाद एक पेज में चार्ट डेवलप किया है कंप्यूटर के सहयोग से, जिसमें संपूर्ण वैदिक वाङ्मय, 4 वेद, 4 उपवेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, किस वेद का कौन ब्राह्मण ग्रंथ, उसके आरण्यक, उसके उपनिषद और उनके स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, ग्राह्य सूत्र और अन्य जो भी संबंधित उपनिषद हैं, जितना भी साहित्य है,
वो क्रम से दिया हुआ है। आप में से यदि किसी को रुचि हो तो इसकी फोटो कॉपी करा सकते हैं, क्योंकि ये एकमात्र कॉपी है। अब उपनिषदों के संबंध में हमने प्रवचन करना इसलिए प्रारंभ किया कि अन्य वैदिक वाङ्मय की तुलना में जीवन दर्शन होने के कारण अधिक उपयोगी, सरल और सहज है। वेद मंत्रों में केवल सिद्धांत की बातें हैं, उपनिषदों में सिद्धांत और उसको लागू करने के तरीके और लागू होने के परिणाम और लागू न करने के दुष्परिणाम ऐसे विवरण देने वाले दृष्टांत भी दिए गए हैं। तो एक तो साहित्य की दृष्टि से बहुत सरस हैं और सजीव सार्थक संक्षिप्त हैं, पढ़ने लिखने में अन्य वैदिक वाङ्मय की तुलना में काफी सरल हैं। इस और लोक व्यवहार में उनको आसानी से कहा सुना और समझाया जा सकता है, अन्य की तुलना में आसानी से। मैं कह रहा हूँ उतना आसानी से नहीं, जैसा कि आप अनुभव भी करते होंगे। विगत वर्ष 5 दिन जब मैंने ये कथा की थी उपनिषद की, तो मुझे उसका जो फीडबैक मिला था वो यही था कि बहुत कठिन है, समझ में नहीं आया। वो पहला प्रयास था। इस बार मैंने उसी उपनिषद के कुछ और सरल भाग को और ज्यादा आपके जीवन से जुड़े विषय को लिया और उसको और ज्यादा सरल करके, और जिन ग्रंथों को आप निरंतर पढ़ते और सुनते और अभ्यास करते हैं और जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके उदाहरणों से, उनके दृष्टांतों से स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो इस बार का फीडबैक मिल रहा है कि बहुत अच्छा और सबको समझ में आ रहा है। अब समझने की जहाँ तक बात है तो केवल कहने वाले पर समझना निर्भर नहीं होता, और कई बार तो कहने वाले भी चकमा खाते हैं। इस बाबत एक छोटा सा उल्लेख है। एक सन्यासी स्वामी जी कथा प्रवचन कर रहे थे। उनकी कथा सुनने नियमित रूप से एक वृद्धा माता आती थी, तो उन कथाओं में लगातार वो माता जी आती रही। तो वो स्वामी जी को बहुत प्रभावित किया उन्होंने, और स्वामी जी को उनके चेहरे से, हाव भाव से लगता था जैसे आप सब मेरी तरफ देखते हैं सर, मैं सब आपको भी एक साथ देखता रहता हूँ। ऊपर बैठने का ये लाभ होता है। तो स्वामी जी भी देखते थे सबको कि कौन कितने ध्यान से सुन रहा है, किस मेरी वाणी का किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो माता जी स्वामी जी के प्रवचन बहुत ध्यान से सुनती थी और निरंतर भाव विह्वल होती थी, भाव विभोर हो जाती थी, अश्रुपात होता था, रोने लगती थी, ऐसा प्रभाव होता था। स्वामी जी को बड़ा संतोष होता था कि मेरी कथा का बहुत अच्छा आनंद इनको आया है, क्योंकि कथा का ऐसा माना जाता है, रिवाज बन गया है कि जब तक आपको रुला न दें या जब तक आपको हंसा न दें तब तक मानते नहीं हैं, जबकि ये कथा प्रवचन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ऐसे में भावावेश जागते हैं और भावावेश हानि का कारक होते हैं। हमारा कथा प्रवचन करने का उद्देश्य आपकी बुद्धि को जागृत करना, चेतना को जागृत करना और विवेक को विकसित करना होता है। जानकारियां जो आपके पास भी उतनी हैं जितनी मेरे पास हैं, सुषुप्त अवस्था में पड़ी हुई हैं, धो पोंछ करके उनको बता करके या मेरे अपने नजरिए से जो मैंने समझा है उनको और स्पष्ट करने का प्रयास करना कथाकार का उद्देश्य होता है। स्वामी जी ने माता जी को अंतिम दिन कहा कि माता जी मैं बहुत आपका आभारी हूँ, आप रोज आती थी, कथा सुनती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बहुत ध्यान से सुना और आप बहुत भाव विभोर होती थी। अनपढ़ थी वृद्धा बेचारी, घर में अकेली थी। उन्होंने कहा कि स्वामी जी कथा हाँ मैं रोज सुनती थी और बहुत भाव विभोर होती थी, पर स्वामी जी मेरे को आपकी कथा कुछ भी समझ में नहीं आती थी। तो फिर बोले भाव विभोर क्यों होते थे? बोले वो तो मैं इसलिए होती थी कि जो आपकी दाढ़ी है ना, वो देखकर मैं रोने लगती थी, मुझे याद आ जाती थी। अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में एक बकरा था, उसकी भी वैसी ही दाढ़ी थी। तो वो बकरा नहीं रहा, बीमार हो गया था, तो वो चला गया 15-20 दिन पहले। तो मैं तब से अकेली हूँ और बहुत दुखी हूँ, बहुत प्यारा था। तो जब आप प्रवचन करते थे, आपका चेहरा हिलता था तो आपकी दाढ़ी भी हिलती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा बकरा दाढ़ी हिला रहा है। तो ऐसे हाल सुनने वालों के और कहने वालों के भी कई प्रकार के हाल होते हैं। तो कहना, सुनना और समझना तो अपनी क्षमता पर भी निर्भर करता है। ध्यान से सुनेंगे तो कई बार ज़्यादा समझ में आता है, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो कुछ का कुछ समझ में आता है, और मन में अगर कुछ और भाव हो तो कुछ दूसरी बात समझ में आ जाती है।